Hello all of you. Today we will going to start chapter 8 NCERT class first English. ये chapter आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. Name of this poem A Little Turtle. Turtle किसको बोलते हैं? कछुए को. ठीक है. Little मतलब छोटा, ये मतलब एक छोटा कछुआ. इसका ये आपके 8th चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है और इससे पहले के सारे चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में उन्हें चेक कर लीजिए. ओके, आपको क्लास वाइज वहाँ सारे मिल जाएंगे. सारी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी, द पोएम, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. से द पोएम. इस पोएम को कहिए अलाउड मतलब तेजी से इस पोएम को कहिए विद एक्शन, एक्शन के साथ. ओके. टर्टल किसको बोलते हैं? ये कछुए दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं टर्टल. ठीक है. आई एम अ लिटिल टर्टल. मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ. आई मतलब मैं, आ मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, टर्टल कहते हैं कछुए को. मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ. आई क्रॉल सो स्लो. क्रॉल मतलब रेंगना, सो मतलब बहुत, स्लो मतलब धीरे धीरे. मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ. मैं बहुत धीरे धीरे रेंग कर चलता हूँ. आई क्रॉल सो स्लो. मैं बहुत ही धीरे चलता हूँ. आई कैरी माई हाउस. कैरी मतलब ले जाना. आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मैं मेरा हाउस अपना घर भी अपने साथ ले जाता हूँ. आई कैरी माई हाउस. मैं अपना घर लेकर चलता हूँ. कैरी मतलब रखना. ये इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसका जो सेल है ये इसका घर होता है जो बहुत ही हार्ड होता है. जो कछुए की पीठ पे ये होता है ना, इसको सेल बोलते हैं. यही इसका क्या है? घर है. यही इसका हाउस है. जैसे वो कह रहा है कि वो अपने हाउस जो है अपने साथ कैरी करता है. जहां भी वो जाता है अपने हाउस को भी साथ लेकर जाता है. Whenever I go. जब कभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने हाउस को, अपने घर को अपने साथ कैरी करता हूँ, अपने साथ लेकर जाता हूँ. When I get tired. जब मैं थक जाता हूँ. When मतलब जब, I मतलब मैं, tired मतलब थक जाना. जब मैं थक जाता हूँ. I put in my head. तो मैं अपने सर को रख लेता हूँ. I मतलब मैं, put मतलब रखना, और in my head मैं इसमें अपना सर रख लेता हूँ. My legs. लेग्स उसको बोलते हैं पैरों को. एंड माई टेल. और अपने पैर और अपनी टेल भी रख लेता हूँ. एंड आई गो टू बेड. और मैं बेड में चला जाता हूँ, सोने के लिए चला जाता हूँ. ठीक है. कहाँ पर रख लेता है? ये जो इसका घर है, जो कछुए की ने जो अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर कैरी कर रखा है अपने सेल को, इसको इसका घर कहते हैं. जब ये थक जाता है तो कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, अपने हेड को, अपने सर को इसके अंदर कर लेता हूँ. ये देखो इसका हेड है, इसका सर है. इसने इस सेल के अंदर अपने सर को अंदर कर लिया है. ये इसके लेग्स हैं, लेग्स को भी इसने सेल में अंदर कर लिया है. और ये इसकी टैल है. ठीक है. इस टैल को भी इसने इस सेल के अंदर, इस अपने घर के अंदर कर लिया है. तो कह रहा है कि जब मैं थक जाता हूँ, टायर्ड मतलब थक जाता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो अपने हेड को, अपने सर को, अपनी टैल को और अपने लेग्स को इसके अंदर कर लेता हूँ. और इसे मैं बेड बना लेता हूँ, अपना बिस्तर बना लेता हूँ. ठीक है. इसके अंदर चला जाता हूँ आराम करने के लिए. ठीक है. तो ये आपकी कछुए की छोटी सी स्टोरी थी. जो कछुए होते हैं तो ये अपने घर को अपने साथ साथ कैरी करते हैं. और इनका जो घर होता है, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है. और ये अपने आप को इसके अंदर छिपा लेते हैं. जब इनको लगता है कोई मुसीबत आने वाली है तब भी इसके अंदर ये छुप जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह इसके अंदर छिपा लेते हैं. ठीक है. तो ये अपने हाउस को, अपने घर को अपने साथ साथ कैरी करके चलते हैं. ठीक है. नाउ सी द न्यू वर्ड. चलिए देखते हैं हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं इस पोएम से. कैरी. कैरी मतलब ले जाना. ठीक है. जैसे जो टर्टल था वो अपने साथ क्या लेकर चल रहा था? अपने घर को कैरी करके ले जा रहा था, अपने हाउस को कैरी कर रहा था. तो कैरी मतलब ले जाना. क्रॉल मतलब
क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। जैसे ये बच्चा है धीरे धीरे क्रॉलिंग करके चल रहा है अपने पैरों पर घुटनों के बल, ठीक है। तो इस कहते हैं क्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे चलना, रेंग कर चलना, खिसक कर चलना, ठीक है। टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थकना। जब आप भी बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं तो आप भी थक जाते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? टर्टल। टर्टल किसको बोलते हैं? कछुए को। TURTLE टर्टल। आपकी स्पेलिंग भी बोल बोल के लर्न करनी है, ठीक है। तो टर्टल किसको बोलते हैं? कछुए को। तो स्पेलिंग को आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और इन्हें लर्न करना है, ठीक है। लेट्स रीड, चलो पढ़ें। लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ें, रीड मतलब पढ़ना। अ बेबी क्रॉल्स। बेबी कैसे, छोटा बच्चा होता है कैसे चलता है? वो धीरे धीरे अपने पैरों में चलता है ना, खिसक खिसक के। तो कहते हैं द बेबी, जो बच्चा है वो रेंग रेंग के या खिसक खिसक के चल रहा है। द बेबी क्रॉल्स। क्रॉलिंग मतलब रेंगना या खिसक के चलना। जैसे ये बच्चा चल रहा था ना यहाँ पे, इस तरह से इसको बोलते हैं क्रॉलिंग, क्रॉल करना। अ टर्टल हैज अ सेल। टर्टल के पास क्या होता है? उसका अपना सेल होता है, ठीक है। सेल मैंने बताया था किसको बोलते हैं? जो इसका हाउस होता है, जो अपने बैक पर वो कैरी करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये इसका सेल है जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ये इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज से, कछुए को, ठीक है। ये टर्टल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्या है? आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट इज हाउ डज अ टर्टल वॉक्स। जो टर्टल है वो कैसे कैसे वॉक करता है, कैसे चलता है? तो हमने देखा था कि टर्टल बहुत स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। बहुत धीरे धीरे चलता है। जो टर्टल है, जो कछुआ है, बहुत धीरे धीरे वॉक करता है। तो आप क्या लिखेंगे? द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। बहुत धीरे धीरे चलता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे, ठीक है। वॉक्स मतलब चलना, वॉक मतलब चलना। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक। जो टर्टल है वो अपने बैक पर क्या कैरी करता है? कैरी मतलब ले जाना, बैक मतलब पीठ पर, ठीक है। तो अपने पीठ पर, अपनी बैक पर क्या वो कैरी करता है? तो टर्टल हमने देखा था ना, टर्टल क्या कैरी कर रहा था अपने बैक पर? वो अपने हाउस को कैरी करता है, ठीक है। वो जहां जहां जाता है वो अपने हाउस को अपने साथ साथ ले जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? द टर्टल कैरीज इट्स होम ऑन इट्स बैक। अपने बैक पर वो अपना होम, अपना घर या हाउस रखता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द टर्टल कैरीज, कैरीज मतलब ले जाता है, इट्स होम या इट्स हाउस अपने घर को, ऑन इट्स बैक अपने बैक पर, अपने पीठ पर, ठीक है। ये सारे टर्टल होते हैं, ये देखो इनका ये बैक पर जो है ना, इनका हाउस है, इसके अंदर ये छिप जाते हैं, इसी के अंदर इसको अपना बेड बना के सो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर डज टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड। जब टर्टल थक जाता है, जब वो टायर्ड हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? तो वो हमें पता है ना, वो अपने हाउस में चला जाता है, अपने सेल के अंदर चला जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? द टर्टल गोज बैक मतलब अंदर चला जाता है, गोज बैक मतलब अंदर जाना, टू इट्स शेल अपने शेल के अंदर चला जाता है, व्हेन इट इज टायर्ड जब वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वो अपने शेल के अंदर चला जाता है, अपने हाउस के अंदर चला जाता है, जैसे कि वो अपनी बैक पर कैरी जिसे किया जाता है, ठीक है। और उसका हाउस कहाँ होता है? उसके बैक पे होता है, उसकी पीठ पर होता है। तो उसके हाउस को भी कोई हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। तो वो अपने हाउस को अपने साथ कैरी करता है, और जब वो थक जाता है तो क्या करता है? गो बैक अपने हाउस के घर अंदर चला जाता है, ठीक है। तो टर्टल गोज बैक टू इट्स शेल व्हेन इट इज टायर्ड, ओके। इनको आप नोट डाउन कर लेना और इन्हें लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक मतलब बात करते हैं। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड। जो टर्टल का घर होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं टर्टल के घर को, कछुए घर को? द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल। तो टर्टल के हाउस को क्या कहते हैं? शेल बोलते हैं, ठीक है। तो टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल, ठीक है। टर्टल के घर को शेल बोलते हैं। नेक्स्ट इज What other reason can you give for the turtle going into its house? क्या कोई दूसरा कारण ऐसा है जिसकी वजह से टर्टल जो कछुआ है
वो अपने हाउस को कैरी करता है, ठीक है, अपने हाउस को अपने साथ लेकर जाता है। क्या रीजन हो सकता है? देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो टर्टल है वो अपने बैक पर अपने हाउस को रखता है। फॉर द टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस, जो कि टर्टल है वो अपने घर को अपने साथ ले जाता है। टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म, वो किस लिए ले जा सकता है? क्योंकि ताकि वो अपने आप को बचा सके। सेव मतलब अपने आप को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को बचा सके। किससे? एक भयानक सी हवा से, स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज हवा चलती है उससे, या फिर स्टॉर्म से, या फिर आंधी तूफान से। टू हाइड फ्रॉम, और ये क्या कर सके? अपने आप को इसमें हाइड कर सके। हाइड मतलब छिपाना। इनर्मिस और अदर डेंजर्स, किसी भी मुसीबत से अपने आप को वो इसमें छिपा सकता है, ठीक है, अपने आप को तेज हवा से, आंधी तूफान से, या किसी भी तरह की मुश्किल से अपने आप को वो अपने घर में, अपने शेल में, अपने हाउस में छिपा सके। इसलिए वो अपने हाउस को अपने साथ ले जाता है कैरी करके, ठीक है। नेक्स्ट इज से अलाउड, तेजी से बोलिए। से अलाउड मतलब तेजी से बोलिए। से मतलब कहना, अलाउड मतलब तेजी से, ठीक है। फर्स्ट इज सर्कल। सर्कल को कैसे आप पढ़ोगे? स्पेलिंग के साथ आपको पढ़ना है। CIRCLE, सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? गोले को, ठीक है। CIRCLE, सर्कल। सर्कल मतलब गोला। फायर, फायर मतलब आग। कैट आपको पता है, बिल्ली को बोलते हैं, है ना। और किक, किक पता है आपको? जब आप आपस में जब आप झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को पैर से किक करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं किक, पैर मारना, ठीक है। तो KICK मत किक मतलब किक करना, पैर मारना, ठीक है। क्विक, क्विक मतलब नीम हकीम, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। QUACK, क्विक मतलब होता है नीम हकीम, ठीक है। कोई वैद जो होते हैं ना, वैद होते हैं, उनको बोलते हैं। तो QUACK, क्विक मतलब किसी वैद को या नीम हकीम। पर्पल, पर्पल एक कलर होता है ना, पर्पल कलर होता है। और लायर, लायर मतलब झूठ बोलना। LIAR, लायर मतलब झूठ बोलना, ठीक है। कॉट आपको पता है, COT, कॉट मतलब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। कॉट का मतलब क्या था? कॉट का मतलब था चारपाई, ठीक है। कॉट का मतलब क्या था? चारपाई। किंग, किंग किसको बोलते हैं? किंग आपको पता है, किंग राजा को बोलते हैं। क्वीन, क्वीन रानी को बोलते हैं। QUEEN, क्वीन मतलब रानी। टर्टल अभी हमने देखा था ऊपर, टर्टल किसको बोलते हैं? कछुए को। टायर, टायर मतलब थक जाना, ठीक है। कप, कप आपको पता है जिसमें चाय पी जाती है। किट, किट कहते हैं छोटा सा। क्विक मतलब जल्दी। QUICK, क्विक मतलब जल्दी से, जल्दी करो, ठीक है। जब आप सुबह सुबह लेट होते हैं तो मम्मा बोलती है ना, जल्दी करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, है ना। तो आप इनको आपको तेज तेज बोलना है। सर्कल, फायर, कैट, किक, क्विक और पर्पल, लायर, कोट, किंग, क्वीन, टर्टल, टायर्ड, कप, किट और क्विक, ठीक है। ऐसे आपको इनको जल्दी जल्दी बोल के लर्न करना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है। स्पेलिंग के साथ बोलना और इन्हें फिर लर्न करना। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। चलो शेयर करते हैं। क्या है? इमेजिन, आप कल्पना करिए। इमेजिन मतलब कल्पना करना। यू आर अ टर्टल, कि आप एक टर्टल हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप एक टर्टल हैं। जैसे देखो बच्चा है ना, ये टर्टल की शेप में बैठा हुआ है ना। तो आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि आप एक टर्टल हैं, एक कछुए हैं। क्रोल लाइक अ टर्टल, आप टर्टल की तरह क्रोल करिए, रेंगिए। क्रोलिंग मतलब रेंगना। जैसे देखो बच्चे ने टर्टल की शेप बना रखी है और ये क्या कर रहा है? क्रोलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, ठीक है। तो क्रोल लाइक अ टर्टल, आप एक टर्टल की तरह क्रोल करिए, रेंगिए। नाउ यू आर टायर्ड, सो गेट इनटू योर शेल एंड गो टू स्लीप। और अब क्या आप करेंगे? जब आप थक जाएंगे, टायर्ड मतलब थक जाएंगे, जब आप थक जाएंगे तो सो गेट इनटू योर शेल, तो आप अपने शेल में चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। एंड गो टू स्लीप, और सो जाएंगे आप अपने शेल में जाके, ठीक है। वॉकअप, जब आप उठेंगे, वॉकअप करेंगे जब आप उठ जाएंगे। एंड स्टार्ट टू क्रोल अगेन, और आप दोबारा से रेंगना शुरू कर देंगे। जब आप उठेंगे, वॉकअप करेंगे और फिर आपसे आप क्या करेंगे? क्रोल करेंगे, फिर से रेंगना शुरू कर देंगे। अगेन मतलब फिर से। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम
नॉटी चिल्ड्रेन आर नियर यू। जब आपके पास में कोई नोटी मतलब शरारती, जब कोई शरारती बच्चे आपके पास आएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को हाइड कर लेंगे, अपने आप को छिपा लेंगे अपने शेल में, अपने हाउस में। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये बच्चा करके बता रहा है ना, बच्चा कर रहा है ना क्रॉल की तरह, क्रॉलिंग कर रहा है किसकी तरह, टर्टल की तरह। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिंग करनी है। नाउ कलर बोथ द टर्टल। अब आपको 2 टर्टल दिए गए हैं, आपने ऊपर बहुत सारे टर्टल देखे थे, आपको इसमें क्या करना है, कलर फिल करना है। ठीक है, इसमें कलर आपको दोनों में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आई क्रॉल सो स्लो, ये कह रहा है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ। सो स्लो मतलब मैं बहुत धीरे धीरे क्रॉलिंग करता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। आई पुट इन माई हेड, मैंने अपना हेड रख दिया है, मतलब पुट मतलब रखना, आपने हेड को इसने किसके अंदर कर लिया है, अपने शेल के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो आप इनमें, आपको क्या काम है आपका, आपको इनमें कलर करना है, जैसे ऊपर वाले थे टर्टल वैसे ही आपको कलर करके इनको भी बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कलर करने का काम है आपका। नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट। अब आपको लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, लिखना क्या है आपको, ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, ABCDEF दिया गया ना, तो आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। ये ऐसे बने हुए ना, इनको आपको पेंसिल से जैसे जैसे डॉटेड हो रहे हैं, डॉटेड को आपको पेंसिल से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, इसको ऐसे ही हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही आपको बी को बना लेना है। बी के भी आपको कुछ नहीं करना है, बस डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना, उस डॉटेड लाइन पे आप अपनी पेंसिल से सावधानी से आप इसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दिए। सी को भी आपको ऐसे करना है, ये आपको डॉटेड लाइन पे पेंसिल रख के इसको ट्रेस कर देना है। बन गया ना, ऐसे आपको पूरी ABCD कंप्लीट करनी है। फिर ABCDEF तक है, फिर ABCDEF, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 1 मोर आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट कर लेना। ये आपका पोयम वाला फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका दूसरा पार्ट स्टोरी वाला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और आप जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे एक बेल का बटन होता है, इस पर आप हिट कर लोगे, इस पर क्लिक कर दोगे, प्रेस कर दोगे, तो यहाँ पे फिर जितने भी वीडियो आएंगे आपको सबकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।